Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 34। यथा तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन,
प्रसंगेन फलकाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी जया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलकाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी जया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलकाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी तो धर्म कामार्थान् राजसी अर्जुना फलकाकांक्षी जया तु धर्म कामार्थान् धार्यते अर्जुना फलकाकांक्षी शब्दार्थ यया जिससे तू लेकिन धर्म धार्मिकता काम इंद्रिय तृप्ति अर्थान तथा आर्थिक विकास को धृत्या संकल्प या धृति से धार्यते धारण करता है। अर्जुन हे अर्जुन प्रसंगेना आसक्ति के कारण फला आकांक्षी कर्म फल की इच्छा करने वाला धृति ही संकल्प या धृति सा वह पार्थ हे पितापुत्र राजसी रजोगुनी अनुवाद लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तात्पर्य जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है वह रजोगुनी होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं तो सबसे छोटा हूँ यहाँ पे, स्पेशली हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी। मैंने आप लोगों से जो भी सीखा है वही बताने का प्रयास करूँगा। तो ये बहुत ही एक बहुत ही रेलेवेंट श्लोक है हम सबके लिए, जो भक्ति अभी नए आए हैं और जो पुराने डिवोटीज हैं, सबके लिए ही बहुत ही रेलेवेंट श्लोक है अगर हम इसको देखें। क्योंकि इसमें भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण में जो व्यक्ति भक्ति करता है या फिर उसको करने का प्रयास करता है, तो किस किस लेवल के उसके डिज़ायर्स आते हैं या उसकी इच्छाएं होती हैं। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण में कोई भी एक्टिविटी करता है, इवन ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, वो धर्म अर्थ काम इन तीनों चीज़ों के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता है। तो मैक्सिमम वो ज़्यादा क्या कर लेगा, वो धर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने की इच्छा करेगा। और वो एक्टिविटी क्यों करना चाहेगा, वो इसलिए करना चाहेगा कि उसको काम अर्थ और काम अच्छे से वो कर पाए। तो वो टेम्पल इसलिए आना चाहता है ताकि उसको एक मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में उसको आसानी हो, या फिर उसके लिए वो उसमें हेल्प करे। तो कई बार हम लोग भी मंदिर इसलिए आते हैं और हमारी बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर्स होती हैं। हम चाहते हैं हमारे पास पैसा आए, या फिर हमारे पास पैसा होगा तो फिर क्या होगा, पैसा होगा तो हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अच्छे से लगना चाहेंगे। प्रभु जी साउंड की आवाज़ थोड़ा कम कर सकते हैं, वो वाइब्रेशन हो रही है साउंड की, थोड़ा सा कम। तो है ना, तो हम अभी भी देखते हैं कि इस संसार में लोग अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो मैं अच्छे से सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व हो पाऊंगा। लेकिन अगर हम देखें, सो वी शुड नॉट बी लिव टू डाई बट डाई टू लिव। अगर हम देखते हैं संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर चीज़ से, हर एक्टिविटी से, हर उसके एक्शन से क्या करता है कि वो चाहता है कि खुशियाँ मिले उसको लाइफ में। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अच्छी स्टडीज़ करते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है कि उसकी अच्छी जॉब हो, फिर उसको अच्छी एक सैलरी मिले, और फिर उसकी एक अच्छी लड़की से शादी हो, उसके छोटे छोटे बच्चे हों, और गुड़गांव DLF 1 में उसका घर हो एक बड़ा सा, है ना। तो उसकी ये डिज़ायर्स होती हैं बंदे की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी व्यक्ति के लाइफ में खुशियाँ नहीं होती। लेकिन बाहर के लोग शायद बोलते हैं कि वो तो खुश हैं, उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोग खुश हैं तो इतने सारे लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। जैसे कि कल ही एम्स के एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। एम्स के एक बहुत बड़े डॉक्टर, यंग डॉक्टर ने, ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। एंड ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज कमिटेड सुसाइड, देयर आर सो मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड। तो हमने जस्ट अभी पहले ही देखा था कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, और ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जो सुसाइड कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे केस मैं भी जानता हूँ और आप सब लोग जानते हैं। आप गूगल पे उसकी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं सुसाइड रेट्स की।
इट्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो अगर लाइफ में खुशियां हैं तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली में खुशियां नहीं है लाइफ में। लोग चाह रहे हैं कि उनके पास पैसा होगा, अच्छी मटेरियल फैसिलिटीज होंगी जो एंजॉय करने के लिए, तो लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। खुशियां तो नहीं है लोगों की लाइफ में। इतनी सारी मटेरियल कंफर्ट्स होने के बावजूद भी पीपल आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सो हैप्पी इन देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट नो हाउ टू गेट हैप्पीनेस, दे डू नॉट नो हाउ टू गेट रियल हैप्पीनेस। तो कई बार जब हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आती तो हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि बिकॉज ऑफ सच एंड सच पर्सन, लाइक दिस प्रॉब्लम्स इज कमिंग टू माई लाइफ, है ना। तो हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में खुशियां नहीं होती, मेरी लाइफ में खुशियां नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में अवंती ब्राह्मणा एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताते हैं। तो क्या बोलते हैं अवंती ब्राह्मणा? नयम जनों में सुख दुख हेतुर ना देवतात्मा गृहा कर्म कालो, है ना। नयम जनों में सुख दुख हेतुर मीन्स दीज पीपल दे आर नॉट द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। मतलब ये सारे लोग नहीं है मेरी लाइफ में खुशियां या फिर डिस्ट्रेस, दुख का कारण ये लोग नहीं है जिनको मैं ब्लेम कर रहा हूं। अवंती ब्राह्मणा बोल रहे हैं कि इन लोगों के कारण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। या फिर कई बार लोग बोलते हैं, और फिर अवंती ब्राह्मणा व्हाट ही सेज दैट ना देवतात्मा, नॉट इवन द डेमिगॉड्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, एंड गृहा कर्म कालो। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये बैड प्लैनेट्स हैं, शनि है या फिर राहु है, इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट द कॉज। और फिर अवंती ब्राह्मण क्या कहते हैं कि मना परम कारणम अमनंती, मीन्स माई माइंड अलोन द कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, एंड दैट परपेचुएट्स द रोटेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। तो अवंती ब्राह्मणा कह रहे कि मेरा मन ही मेरा एक कारण है जिसके कारण मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु जी इसकी वजह से ये हो गया, या फिर राहु और शनि के मेरी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने आप के कंट्रोल में नहीं हूं, क्योंकि राहु और शनि मुझे बहुत सारा सफरिंग्स दे रहे हैं मेरी लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम की जड़ है वो हमारा खुद का माइंड है। और माइंड इतना पावरफुल है, इसके बारे में नीति शास्त्र में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है। वो बताते हैं, मार्क तस्य सुरापानम तत्र विर्चिक दंशनम तान मध्य भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। मीन्स मार्क तस्य मीन्स माइंड इज लाइक अ मंकी, and monkey mark tasya surapanam, monkey who is even drunk, or monkey that who completely drunk, and then tatra virshichika damshanam, and that's being beaten by scorpions। तो जी स्कॉर्पियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिच्छू, जिसको बिच्छू ने काटा हो, है ना। एंड तान मध्य भूत संचारो मीन्स and that even haunted by a ghost, जिसको भूत ने भी पकड़ा है। and yadva tadva bhavishyati, so who can predict such a mind will come up with next, है ना। तो इतना ये पावरफुल हमारा माइंड है। अगर एक बंदर ही यहाँ पे कुछ शैतानी करे या फिर खेलना शुरू कर दे तो उसको nobody can control the monkey। लेकिन ये मंकी ऐसा माइंड हमारा ऐसा है, वो मंकी है जिसने शराब भी पी है और जिसको बिच्छू ने काटा है और जिसको भूत ने भी पकड़ा है। तो कौन कंट्रोल कर लेगा ऐसे बंदर को? तो हम ये माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यद्वा तद्वा भविष्यति, मीन्स हमें पता नहीं है माइंड में अगली नेक्स्ट थॉट क्या आने वाली है। तो हाफ ऑफ द टाइम
there is no problem in our life, but mind creates problem. So when we engage ourselves in reading about Krishna, serving Krishna, or doing services for Krishna, so that's how we can, our mind is being convinced, connected to Krishna, and this way mind is coming under control. तो जब हम भगवान के बारे में सुन के, उनकी सेवा करके और उनके नामों का श्रवण करके, चिंतन करके, या फिर उनके नाम का जप करके हम भगवान के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, और उससे हम अब क्या कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो रूप गोस्वामी बताते हैं, येना तेना प्रकारेण मना कृष्णा निषेवयेत, मीन्स somehow or other all these things help us to engage our mind and be connected with Krishna, and then only we will be able to solve this problem. तो मंदिर हम लोग आ रहे हैं बचपन से, मैं बचपन से मंदिर जा रहा था, लेकिन मेरे को सच में मीनिंग नहीं पता था कि मंदिर जाने का पर्पस क्या है, या फिर एक जैसे गोल होता है हर एक्टिविटी का. तो मेरे को मंदिर, ये जो वर्ड है मंदिर, मेरे को इसका मतलब नहीं पता था. लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ा तब मेरे को इसका मतलब पता चला. मंदिर, मंदिर मीन्स मन, मन मीन्स माइंड, एंड धीर मीन्स स्टडी. तो जहां पे हमारा मन आके स्टडी होता है उसको बोलते हैं मंदिर. So when we come to temple and when we engage in the service of Krishna, so then our mind should become steady. And if it's not become steady, that means we are not taking the advantage to the extent we should be taking. तो मंदिर आने का मतलब है कि हमारा मन स्थिर होना चाहिए. तो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि 3 तरह के रस हैं. जैसे पैशनेट व्यक्ति की हम एक्टिविटीज का चर्चा कर रहे हैं, तो अभी पता चलेगा कि ये पैशनेट व्यक्ति को किस तरह का रस मिलता है, या फिर वो किस तरह के रस की एक इच्छा करता है, या फिर उसको वो लेना चाहता है. तो 3 तरह के रस आते हैं, ब्रह्मन रस, विषय रस एंड भक्ति रस. तो जो ये विषय रस है, सो हाउ मच टेस्ट यू डेवलप फॉर मटेरियल थिंग्स, इट नेवर सेटिस्फाई यू, बट द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मन रस इमीडिएटली सेटिस्फाई यू. तो विषय रस यही है, आप जितना भी मर्जी टेस्ट कर लो, जितनी भी आप मटेरियल कंफर्ट्स ले लो, मटेरियल लाइफ में आप जितना मर्जी एडवांस कर लो, और ये जो जितनी भी हमारी सारी फैमिली है, सारे जितने भी रिलेटिव हैं, जब हम शरीर छोड़ेंगे कोई भी हमें याद नहीं करेगा थोड़े दिन के बाद. तो मैं यहाँ पे वो एक्टिंग नहीं करना चाह रहा, जैसे कि पंजाबी फैमिली में अगर कोई मरता है तो लोग कैसे एक सीन क्रिएट होता है लाइफ में, मतलब लोग इस तरह से रोते हैं, लगेगा यार क्या लव है लोगों का आपस में बीच में. लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद, इवन सेम डे, मैंने पर्सनली देखा है इसको, अगर एक व्यक्ति कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया सेम डे, तभी तो लोग थोड़ा सा रोएंगे, होए वो पुत्र पापा किथे गए हुए, चंगे भले बैठे सी सवेरे, मैनू क्या है, मैनू सिमी नाल घर करा दो, मैं फोन भी लगाया है उन्होंने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. And he is crying, and just in few moments he is saying, ओ यार चाय तो बना ले यार, बहुत देर हो गए, चाय तो बना ले. थोड़ी देर के बाद ही बोल रहे हैं रोते रोते, चाय तो बना ले. एंड ये सेम डायलॉग्स होते हैं. अगर कोई भी रिलेटिव आएगा तो वो उसको हक करेंगे और रोएंगे 2 मिनट के लिए, सेम डायलॉग सेम बताएंगे कि सुबह मेरे से मिले, मेरे से बात हुई, न्यूज़पेपर पढ़ा, ब्रेकफास्ट किया, शरीर छोड़ दिया. फिर कहेंगे बेटा बुआ जी को चाय तो पिलाओ, कहेंगे बुआ जी के लिए चाय बनाओ, है ना. तो तब लगेगा कि यार ये कितना अच्छा रिलेशनशिप है, लोग रो रहे हैं. और सेम डे मैंने देखा है रात के टाइम लोग ड्रिंक करके आते हैं, और उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन होती है, that has nothing to do with that person who left his body the same day, है ना. तो यही रिलेशनशिप है इस लाइफ का. हम जिस व्यक्ति के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कुत्ते और बिल्ली की तरह हम लोग काम करने जाते हैं ऑफिस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमें याद भी नहीं करेगा थोड़े साल के बाद.
सब लोग भूल जाएंगे। मेरे को भी याद है, रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई काफ़ी सालों के बाद। तो जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने मेरे को फ़ोन इसलिए किया, वो मेरे को बता रहा था कि प्रभु जी मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक यू नो, आई बिकेम सो सैड दैट आई थॉट कि हिज मदर लाइक यू नो शी लेफ्ट। लेकिन मेरे को उससे जब मैंने बात की तो मेरे को लगा यार सीन तो पूरा डिफरेंट है। उसने बोला कि अच्छा ही हुआ मम्मी चली गई, वो बहुत बीमार थी, हम लोग भी बहुत परेशान थे मम्मी के लिए, और अच्छा है जब से मम्मी गई है थोड़ा फ्री लग रहा है, मैं थोड़ी टेंशन अभी कम है लाइफ में, है ना, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अभी मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम दे पाऊंगा। तो मैंने सोचा यार, मैंने आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग बिकॉज इट डजंट लुक गुड, बट मैं सोच रहा था यार दिस इज एक्चुअल लव व्हाट वी सी इन मटेरियल वर्ल्ड। तो ये लव थोड़ी ना है। ही शुड बी फीलिंग सो सैड बिकॉज ऑफ माई मदर आई एम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन वो व्यक्ति सोच रहा है कि ठीक है मम्मी मम्मा चले गए और उनके जाने से क्या है, हमारी टेंशन खत्म हुई, हमें उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, या फिर उनको अभी हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, और उनकी जो जितना मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हमारे जो खर्चे थे वो सारे कम हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसी है मटेरियल रिलेशनशिप्स। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए, है ना, एनीवे आई विल कम टू दैट पॉइंट। जैसे हम देखते हैं हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, who just passed away few days before, and tomorrow his body is going to come to India. आज ही महाराज की बॉडी अमेरिका से फ्लाइट में आ रही है। आज शुरू किया है महाराज ने वहाँ से, महाराज के सेक्रेटरीज और कुछ 2-3 डिवोटीज भी आ रहे हैं, और आज कल महाराज की बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट पे आएगी और वहाँ से फिर मायापुर में महाराज की समाधि बनने वाली है। और हम देखते हैं महाराज जब बीमार थे वो हॉस्पिटल में थे, और because of one single person, people from around the world they were praying for him. और उसमें से कुछ लोग तो महाराज के लिए माला भी कर रहे थे, एक्स्ट्रा माला, और उनके लिए डेली प्रार्थना कर रहे हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महाराज को कभी देखा भी नहीं है। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है मटेरियल वर्ल्ड के जो रिलेशनशिप है। जिस मदर ने हमें बचपन से पाला बड़ा किया, एंड शी यूज्ड टू लाइक यू नो लव अस सो मच, बट वो जब चली गई तो हम वी डोंट इवन रिपेंट दैट कि शी लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में रिलेशनशिप कितना डिफरेंट है कि नहीं। मतलब महाराज वहां पे थे, और इतना ही नहीं, जब जिस दिन महाराज ने शरीर छोड़ा तो डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे, और उसमें से कुछ डिवोटीज मैंने देखा ऐसे थे वो लोग महाराज के लिए रो रहे थे, और उनमें से कई लोग महाराज को कभी देखा भी नहीं है पर्सनली, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ महाराज के साथ, लेकिन वो डिवोटीज कीर्तन करते हुए महाराज के लिए रो रहे थे, बिकॉज दे हर्ड अबाउट दैट ही वाज सो एडवांस्ड, ही वाज सो एलिवेटेड, ही वाज सो डियर टू कृष्णा, ही वाज सो डियर टू Srila Prabhupada, and he has done so much for Srila Prabhupada, he has done so much for Krishna, and just by hearing his qualities these devotees they are crying for him, they are praying for him, है ना। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ है, कंप्लीटली डिफरेंट, दिस इज रियल लव। और ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट महाराज गए तो जस्ट अभी 1-2 दिन के लिए डिवोटीज रो रहे हैं, नहीं, आने वाले कितने सालों तक हर साल हर दिन महाराज को डिवोटीज याद करेंगे। और ऐसा हम पर्सनली देखते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी 1977 में अपना शरीर छोड़े तो मेरी तो एज ही 27 है, मैंने महाराज प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं है। इतने सारे डिवोटीज अगर देखें प्रभुपाद जी के जाने के बाद, इस्कॉन तो इतना डेवलप हो रहा है, इतने सारे टेम्पल हैं पूरे इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इतने सारे डिवोटीज ने ज्वाइन किया उसके बाद। उन्होंने प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है उनसे पर्सनली, लेकिन उनके बारे में जस्ट सुन के उनसे एक रियल लव है डिवोटीज का। और आज भी जब डिवोटीज प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनते हैं वो रोते भी हैं, उनको हंसना भी आता है जब प्रभुपाद के ह्यूमरस पास टाइम सुनते हैं, है ना। तो दैट इज रियल लव, दैट इज रियल फीलिंग्स फॉर समवन, है ना। और इतना नहीं है, उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, और उस व्यक्ति के लिए लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़ के मंदिर में फुल टाइम सर्विस करने के लिए भी आ जाते हैं। सो दिस इज रियल लव, है ना, दिस इज रियल रिलेशनशिप। तो इसी तरह से था ब्राह्मण रस। और विषय रस क्या है? विषय रस मीन्स दैट गिव्स अस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, बट दैट्स नॉट इटर्नल। एंड देन कम्स भक्ति रस, एंड भक्ति रस मीन्स इट हैज ए डुअल इफेक्ट, it gives satisfaction
एंड एट द सेम टाइम डिससेटिस्फैक्शन। जैसे रामायण में एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी आती है माता शबरी की। तो जब मदर शबरी भगवान राम के लिए इतने सालों से वेट कर रही थी, तो she every day she used to clean, she used to decorate the roads, she used to put flowers and everything. So she used to make whole setup that if Lord Ram would come today, then I should be ready to worship him. So she used to prepare herself every single day. और जब भगवान राम उनकी कुटिया में आते हैं और मदर शबरी उनको बेर खिलाती है प्रेम से, so when she was feeding him, तो वो सोचती है, so that time she is very satisfied, oh today my Lord has come, so let me feed him. So she is very satisfied, but at the same time she is very dissatisfied because she thinks he has not eaten for the last so many years, he has been in forest for the last so many years, so let how much I can feed him. So she is satisfied and at the same time dissatisfied. So that's what happens in spiritual life. When devotees come to ISKCON or come to spiritual life, they think, I am very fortunate that I have come to ISKCON, or I got an opportunity to serve, or I became a devotee. So they feel very happy, they feel very fortunate. But at the same time, they feel very unfortunate. They think that I should have I should have developed more taste for holy name, to chant my rounds, or I should have taken more responsibility. I am not doing anything for Krishna. So that is called bhakti ras. So it gives satisfaction and dissatisfaction at the same time. So Chanakya Pandit says, devotee should never be satisfied with three things in his life. So first is chanting, second is austerities, and third is studies. So chanting, तो कई बार हम क्या होता है, हम इन तीन चीजों से ही क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि हमें इन तीन चीजों से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे चैंटिंग, तो एक बारी एक डिवोटी बड़ा अच्छे बता रहे थे, एक डिवोटी माला कर रहे थे और जैसे ही उनकी माला हो जाती थी तो वो उनका पहले होता था कि 16 राउंड जब जैसे ही खत्म होने वाले हैं तो वो पहले ही एक उसमें हैंगर में अपनी माला टांग के उस पहले ही लटका देते थे कि अभी हो जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही माला कर रहे थे, ऊपर उन्होंने लगा दी, हुक पे लगा दी माला, और वो माला करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एंड यू नो व्हेन डिवोटी चैंट दे डू लाइक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। एंड ही वाज चैंटिंग, और जब वो चैंटिंग कर रहे थे तो जैसे ही उसकी जहाँ पे उंगली थी उसके सामने सॉकेट था, सॉकेट, और वो ऐसे जब कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे से एक डिवोटी आते हैं तो उन्होंने सोचा लग रहा है इसकी उंगली ना सॉकेट के अंदर चली गई तो इसको करंट लग रहा है, इसे हिल रहा है, तो जाके उसको धक्का देते हैं पीछे से जोर से, और जैसे ही वो उसको धक्का देते हैं कहते हैं कि पागल हो प्रभु जी, उसकी माला छूट जाती है हाथ से। कहते पागल हो प्रभु जी, मेरी माला होने वाली थी पूरी, आपने पहले देखो मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी 16वां राउंड, तो मेरे को ये राउंड दोबारा से करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यार माला, मैंने सोचा कि आपको करंट लगा इसलिए मैंने आपको धक्का दिया था। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है यार 16 माला ही तो करनी है, अभी ये मेरी माला होगी तो मैं इसको बस अब रख दूंगा, पूरे दिन मैं इसको माला को उठाऊंगा ही नहीं। लेकिन चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि इन तीन चीजों से हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। और वो आगे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तीन चीजों से हमें हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तीन चीजें क्या हैं, फर्स्ट इज मनी, सेकंड इज डाइट, एंड थर्ड इज वंस पार्टनर, मीन्स हस्बैंड और वाइफ व्हाटएवर। तो इन तीन चीजों से हमें हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। सो द होल आइडिया इज दैट one has to be simultaneously satisfied and dissatisfied. So we should be getting bhakti ras, or we should be hankering for getting bhakti ras. तो ये तीन तरह के रस होते हैं। तो कई बार जब डिवोटीज ISKCON में आते हैं तो बोलते कि प्रभु जी, आई हैव बीन हियरिंग दिस कृष्ण कथा फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बट व्हाई डोंट आई रियली बेनिफिट फ्रॉम सत्संग। तो बोल रहे कि सत्संग से मैं एक्चुअली में बेनिफिट कैसे ले सकता हूं। तो डिवोटी रिप्लाई करते हैं, बोलते कि आप एक बिस्की की बोतल लेके आओ, बिस्की की बोतल लेके आओ और उसको पियो, और बोलते हैं कि आपको इतना पीना है कि आपके अंदर ना जाए, थ्रोट से अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो लेके आते हैं बिस्की की बोतल, पीता है, लाइक डिवोटी एनीवे दे कांट टेक दैट।
तो वो लेके आते हैं और जैसे वो पीते तो उसको फेंक देता है मुंह से, लेता है फेंक देता है फिर. सो ही लाइक ही इवेपोरेट्स व्हाटएवर ही ड्रिंक्स. सो तो जब वो होता है तो वो पूछता है कि देन दिस डिवोटी आस्क्ड, सो डिड यू ड्रिंक इट? ही सेड नो. व्हाई? कह रहे मैं जैसे लिया मैंने फेंक दिया. सो देन ही सेड कि यू अपेरेंटली taking but nothing goes to your heart, it does not go deep into your heart. So similarly, same way we are like drinking Krishna Katha, we are taking it but still it is not going inside because we are not getting it to go inside. तो हम उसको जाने नहीं दे रहे, बस हम लोग ऊपर ऊपर से कृष्ण कथा सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली में अंदर नहीं जा रहा. या फिर इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल रहे हैं, है ना. तो इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, इस कान से उस कान से इस कान का नाम है इस्कॉन, है ना. तो आप इस्कॉन में आओ, हम बताएंगे आपको कैसे सुनना चाहिए. So satsang has to be drunk in such a way it enters from ears and goes to your heart. So if we take the association of a spiritual master, he can help us how to hear or how to take benefit from satsang. तो चार तरह के डिसाइपल्स होते हैं जो गुरु से डील करते हैं या फिर उनसे एसोसिएशन लेते हैं या फिर उनके साथ उनको कुछ एक्टिविटी के लिए वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं. तो चार तरह के गुरु के डिसाइपल्स होते हैं. तो जो फर्स्ट डिसाइपल है, ही इज लाइक अ पेट्रोल. सो पेट्रोल लाइक so spark of flame, if you touch with petrol so it instantly, है ना. जैसे चिंगारी पेट्रोल के टच में आएगी तो क्या होगा, एकदम आग लग जाएगी तुरंत. तो इसी तरह से जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है, ही इज लाइक अ पेट्रोल. जैसे शिला प्रभुपाद मींस उनको क्या है, थोड़ा सा एसोसिएशन चाहिए. जैसे फ्लेम है, चिंगारी क्या है, उसको थोड़ा सा एसोसिएशन चाहिए. पेट्रोल से हल्का सा टच करेगा तो वो पूरा आग लगा देगा. तो डिसाइपल्स को ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिसाइपल. सो ही नीड्स द एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद. तो जब शिला प्रभुपाद, हम जानते हैं कि हार्डली ही मेट विद भक्ति सिद्धांत ठाकुर लाइक मे बी 6 टाइम और 7 टाइम्स इन हिज लाइफ, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट की इस्कॉन के लिए और कह सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए. वो उनसे थोड़े से टाइम के मिलिए, 4 या 5 6 बार मैक्सिमम, लेकिन उन्होंने उसी एसोसिएशन से पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया. बिकॉज ही टुक द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एज हिज लाइफ एंड सोल. सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास डिसाइपल. एंड सेकेंड डिसाइपल ही इज लाइक अ कैंपर. कैंपर क्या है, कपूर. कपूर को क्या होना है, जब आप आग लगाते तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए जलने के लिए, है ना. सो दैट नीड्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इट लाइक टू गेट बर्न. सो जो दूसरी तरह का डिसाइपल है वो इस तरह का है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल लाइक जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. तो तमाल कृष्ण महाराज used to be a secretary to Srila Prabhupada for many years and he has been serving so closely and Prabhupada used to like him a lot. तो एक दिन प्रभुपाद ने उनको बोला, तमाल कृष्ण महाराज, I want you to go to China to preach. तो जब उन्होंने सुना तो उनको लगा यार मैं और चाइना means that's not possible because if I'll go to China these people they like they're Chen Chun, they don't speak even English, so how I'll preach to them. तो उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को इतना सीरियसली नहीं लिया. लेकिन थोड़े टाइम के बाद शिला प्रभुपाद ने दोबारा उनको बोला, तमाल कृष्ण महाराज आई वॉन्ट यू टू गो टू चाइना. तो जब उनको सेकेंड टाइम बोला तो उनको लगा नहीं, आई थिंक शिला प्रभुपाद वॉन्ट्स मी टू गो टू चाइना, आई थिंक नाउ आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू चाइना. लेकिन फिर वो डिस्करेज हो गए, यार मैं कैसे जाऊंगा चाइना, वहां पे मैं रहूंगा उन लोगों चैन चीन के बीच में, दैट्स नॉट पॉसिबल. So then then again he feels discouraged and then he leaves that instruction. And after some time or after some days again Srila Prabhupada tells him, Tamal Krishna Maharaj, I want you to go to China. So this time Maharaj thinks, no matter what, I will go to China now
And even if I have to die, I will die in China and I will take next birth in China itself. And I will learn the language and then I will, I will start preaching to Chinese people. Or I will start preaching in China. And he actually went to China and he has made many disciples there. तो यह सेकंड क्लास डिसाइपल, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए गुरु का और थोड़ा सा एसोसिएशन चाहिए और उस एसोसिएशन से वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है. और थर्ड क्लास डिसाइपल, ही इज लाइक अ चारकोल. चारकोल मीन्स इट्स ब्लैक इनसाइड एंड ब्लैक आउटसाइड, है ना. सो सिमिलरली, सो समटाइम, जैसे चारकोल को जलाने के लिए आपको पता है, सो समटाइम वी हैव टू we have to fan it, we have to blow air into it, and then similarly guru has to encourage us or crack a lot of humors or tells a lot of jokes and sometimes inspire the person to finally the person is burning. तो मतलब गुरु को बार बार encourage करना होगा, उसको थोड़ा encourage करना होगा, inspire करना होगा, और जैसे बोलते हैं मक्खन लगाना पड़ेगा. तो गुरु has to do that and finally we burn, है ना. लेकिन जो चौथी क्लास का डिसाइपल है, ही इज लाइक अ बनाना ट्री. तो अगर आप बनाना ट्री को आग में ही डाल दोगे ना, आग बुझ जाएगी लेकिन बनाना ट्री को कुछ नहीं होगा. तो ये चौथी तरह का डिसाइपल है ना. तो हम में से ज्यादातर लोग थर्ड क्लास डिसाइपल्स में आते हैं. तो हमें हमेशा गुरु को एनकरेज करना पड़ेगा, गुरु को इंस्पायर करना पड़ेगा, या फिर कुछ पोस्ट पोजीशन देनी पड़ेगी. देन वी फील इंस्पायर to do some service for Guru or for Krishna. तो ये चार तरह के लोग क्या है, गुरु के एक डिसाइपल्स होते हैं. बट एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर एसोसिएशन हेल्प अस टू डील विद आवर अनर्थास. बट इफ वी आर नॉट रेडी टू टेक हिज एसोसिएशन और नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, then his association also cannot help. So if you want to find Krishna, then you can find Krishna in the voice of his devotees. So if you look for Krishna and there, you cannot find him. So if you look for Krishna here and there, you cannot find him. We can only find Krishna in the words of his devotees. जैसे एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है. एक बार एक डिवोटी ने देखा कि एलिफेंट को कैसे खिलाते हैं. तो वो साउथ इंडिया गए थे, डिवोटी बता रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एलिफेंट को कैसे खिलाते हैं. तो एलिफेंट बहुत भूखा था, एंड दैट पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एलिफेंट, ही ब्रॉट सो मेनी बाउल्स, मे बी मोर देन 80 बाउल्स, and he was feeding him like continuously, and this elephant he was taking it. तो उन्होंने उसको 80 से भी ज्यादा बाउल्स में खिलाया, and he was not even feeling satisfied, and he would have taken even more than 100. And then by that time he got to know that the elephant is thirsty. तो उसने क्या किया, वो पाइप लेके आया, बड़ा पाइप, बोरिंग वाला, जिसमें से इतना मोटा पानी आता है, और उसने क्या किया, पानी उसके एलिफेंट के मुंह में डाला और निकल गया. कहता पीता रहा आराम से, और वो अपना घूम फिर के आता है बढ़िया आराम से, तिलक विलक लगा के, और 15 मिनट के बाद आता है, तो तब तक उसको वो सेटिस्फाई हो रहता है एनिमल. तो उसने पाइप निकाला, है ना. तो सो सिमिलरली, और जब वो उसको खिला रहा था तो एलिफेंट के मुंह से नीचे कुछ कुछ गिर रहा था. तो सो सिमिलरली गुरु इज लाइक दैट. सो गुरु कैन डिवोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कृष्ण कथा. मतलब वो ले सकते हैं गुरु कृष्ण कथा, जितना मर्जी दो उनको, दे कैन टेक इट. वी फील बोर, lecture if goes more than 1 hour, we feel bored, but Guru he is not like that, he relishes that, है ना. तो वो जितना मर्जी कृष्ण कथा ले सकते हैं. और उनके लेने से क्या होता है, जब एलिफेंट खा रहा था तो कुछ कुछ नीचे गिरता रहता है. तो सिमिलरली जब गुरु कृष्ण कथा लेते हैं तो उनकी कृष्ण कथा से so many people they get delivered, just animal जब खाता है तो उसके मुंह से जो नीचे गिरता है, तो millions of ants they eat that. So similarly जब गुरु कृष्ण कथा लेते हैं तो from that कृष्ण कथा many people they'll get delivered, है ना. So spiritual master is like that, he can take or he can devour unlimited amount of krishna katha. But sometimes spiritual master tends to be heavy, because in that heaviness our anarthas and attachment can be destroyed. जैसे हनुमान जी जब लंका जाते हैं, तो जब वो लंका जाते हैं तो उनको एंट्रेंस पे कौन मिलता है, लंकिनी. और हनुमान जी उनको बोलते हैं कि ओ मदर, आई एम वेरी हंग्री, लेट मी गो इनसाइड एंड टेक सम फ्रूट्स
and then I'll come back. But Lankini, like, she was like a immigration officer. है ना? She was like an immigration officer. तो उसको जाने नहीं देती. And she feels like, she was very upset with Hanumanji, and she even pushes him. And to whom she is pushing now? She doesn't know that this person, Hanumanji is so powerful. And she pushed him, and when Hanumanji got up, उन्होंने उठ के ही उसको सीधा लंकनी के मुंह पे एक पंच मारा जोर से, और जैसे ही एक पंच मारा लंकनी के मुंह पे, लंकनी नीचे गिर जाती है, and she fell unconscious. And after some time she got up, and जैसी वो उठती है, she says welcome to Lanka. तो जैसी वो उठती है बोलती है welcome to Lanka. तो like एक पंच में she became pure devotee. So sometimes knowledge is to be brought out by force, although it is there inside only. So just by one punch she became pure devotee, and she says welcome to Lanka. So when we preach, we know it is a hard time, or it is a full chapter in itself to bring one person to chant even one round. But हनुमान जी ने क्या किया, एक पंच में पूरा वेदाबेस डाउनलोड कर दिया लंकनी के अंदर, है ना? तो हनुमान जी वॉज सो पावरफुल. तो रिसेंटली मेरी सर्विसेज, जैसे आप लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में रहती है महाराज जी के साथ, तो मैं जिस अभी थोड़े दिन पहले अपने ब्रह्मचारी आश्रम की छत पे जप कर रहा था. तो जप करते करते मैं एक्चुअली माइंड मेरा काफ़ी ट्रिक कर रहा था. तो मैं पीछे से नेहरू प्लेस पे जो बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को देखने लग गया जप करते करते. फिर मैंने चैंटिंग छोड़ी दी, तो मैं कुछ कंटेम्पलेशन कर रहा था बिल्डिंग को देखकर. तो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना डीप फाउंडेशन डालना पड़ेगा, कि बिकॉज हम लोग जानते हैं नेहरू प्लेस में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वोइरोस टावर्स एंड दिस बिल्डिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जैसे मैंने उनको देखा, तो मैं सोच रहा था कि देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन आर्किटेक्ट्स डिसाइड हाउ डीप टू बिल्ड अ फाउंडेशन. तो जितना डीप फाउंडेशन डालना है वो किस पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स हैं. So first factor is height of the building. So height of the buildings in our spiritual life means that relates to our services, responsibilities, preaching that we want to do for Srila Prabhupada and ISKCON. तो एक बार Srila Prabhupada वो वॉक पे जा रहे थे मायापुर में, और उन्होंने भागवत प्रभु को बोला कि प्रभु, I want that you should buy all the land in Mayapur. Like to what extent Srila Prabhupada could go. So he is saying that I want you to buy all the land in Mayapur, and we know that how much land is there in Mayapur. And he said at that time that I want you to buy all the land. And he did not stop. He went on saying, and then he said, then after that we should apply for independence from the Indian government, and we should make a separate country of Mayapur. So he had such kind of vision, and still he did not stop. He went on saying, and then he said, all the temple presidents from around the world, they should become ambassador of Mayapur. And after that, Prabhupada bole कि we should have our own import and expo business. And still he did not stop. It was too much. It was so much. But still Prabhupada did not stop. And then he went on saying, and after that, he said, we should have our own currency. 1 Chaitanya, 5 Chaitanyas, 100 Chaitanyas. So Srila Prabhupada had such a plan for doing big amazing things for Krishna. So we should also do, but for the pleasure of the Lord, but we have to be careful that, because it requires deep foundation. हम भी करना चाहते हैं बड़ी बड़ी सेवाएं प्रभुपाद जी के लिए या फिर ISKCON के लिए, लेकिन हमें देखना होगा कि फाउंडेशन कितनी डीप डालनी पड़ेगी. जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु थे. अभिमन्यु प्रभु मीन्स ही न्यू हाउ टू, जब वो चक्रव्यूह में जा रहे थे तो उनको पता था कि चक्रव्यूह में अंदर कैसे जाना है. बट वन थिंग ही डिड नॉट न्यू दैट हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट और हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड, है ना. और सेकेंड थिंग क्या है जो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए होती है? सॉइल और ग्राउंड. बिकॉज इट इज इफ इट इज वेरी सॉफ्ट, then you may have to go more deeper, और फाउंडेशन ज़्यादा डीप
डालना पड़ेगा। तो सोइल रिप्रेजेंट्स करता है हमारा वीक हार्ट। सो एक्चुअली वी डोंट हैव सो मच टेस्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ एंड वी हैव जेन्युइन टेस्ट फॉर मटेरियल लाइफ। सो एक डिवोटी एक बार श्रील प्रभुपाद से आके बोले, श्रील प्रभुपाद समटाइम्स आई फॉल इनटू माया। लेकिन प्रभुपाद ने बोला नो, समटाइम्स वी फॉल इनटू कृष्णा, है ना। तो एक्चुअली वी डोंट हैव एनी टेस्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, तो आवर हार्ट इट इज वेरी वीक। और जो थर्ड चीज है वो है क्लाइमेट। जिस क्लाइमेट में हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं कि वहां पे कुछ अर्थक्वेक या साइक्लोन इस तरह की चीजें तो नहीं आती, तो अगर आती है तो हमें और डीप फाउंडेशन डालनी पड़ेगी। तो इसी तरह से क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स करता है दिस एज ऑफ कली, बिकॉज इन दिस एज ऑफ कली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू भक्ति। जस्ट लाइक अजामिल ने एक बार उस शूद्र और शूद्रानी को उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए देखा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैड अ हार्ड टाइम, ही कुड नॉट कंटिन्यू। सो सिमिलरली वी सी सच सीन्स एवरी सिंगल डे, वी सी सो मेनी बिलबोर्ड्स, नाउ वी हैव इवन इंटरनेट, so we face this, like this problem every single day, so how much careful we should be, है ना। तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगी, तो मैंने सोचा कि आप सब के साथ शायद से शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो प्रो जी अभी आप बताना कुछ चाहें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान रजोगुणी धृति का वर्णन कर रहे हैं। धृति का अर्थ है संकल्प शक्ति। पिछले श्लोक में भगवान ने सत्वगुणी धृति का वर्णन किया था। तो सत्वगुणी धृति में भगवान ने कहा था कि जिस संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, तो वो सत्वगुणी धृति या संकल्प शक्ति है। और वो संकल्प शक्ति अव्यभिचारिणी होती है। तो वो संकल्प शक्ति अव्यभिचारिणी होती है, यानी उसकी संकल्प शक्ति कृष्ण की सेवा के प्रति रहती है, तो वो अव्यभिचारिणी, उसमें व्यभिचार नहीं है। लेकिन रजोगुणी जो संकल्प शक्ति है धृति, उसमें क्या है, फल आकांक्षी, प्रसंगे न फल आकांक्षी, कर्मों में आसक्ति और कर्म के फल की आकांक्षा। तो ये जो है व्यभिचार है। जो रजोगुणी जो संकल्प शक्ति है उसमें ये व्यभिचार होता है ना। स्त्री जो है जो अव्यभिचारिणी होती है तो वो प्रशंसित होती है, उसकी प्रशंसा होती है कि वो दूसरे किसी पुरुष की सेवा ना करे, तो प्रशंसा के योग्य होती है। तो सतोगुणी जो धृति या संकल्प शक्ति है तो प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय होती है, क्योंकि कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ उसमें संकल्प नहीं होता। लेकिन जो रजोगुणी संकल्प शक्ति है वो व्यभिचारिणी है। और व्यभिचारिणी क्या है, उसमें कर्मों में आसक्ति और कर्म के फलों की आकांक्षा, तो ये रहती है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि तीन चीज़ों को धारण करती है। रजोगुणी संकल्प शक्ति तीन चीज़ों को धारण करती है, धर्म, अर्थ और काम। सतोगुणी संकल्प शक्ति भी धारण करती है तीन चीज़ों को। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं, मना, प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की क्रिया, प्राणों की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया। इन तीन चीज़ों को धारण करती है कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन जो रजोगुणी संकल्प शक्ति है वो तीन चीज़ों को धारण करती है, धर्म, अर्थ और काम। और उसमें है क्या वास्तव में, उसकी जो आसक्ति और जो कामना है वो क्या है, काम भोगने में है। धर्म का केवल इतनी उद्देश्य है कि अर्थ की प्राप्ति हो,
और अर्थ का उद्देश्य यही है कि काम यानी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। तो धर्म अर्थ काम ये बस 3 चीज़ें हैं उसके जीवन में, और कुछ नहीं है। तो रजोगुणी धृति यानी संकल्प शक्ति है। जबकि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं कि व्यक्ति धर्म का पालन करे, व्यक्ति धर्म का पालन करे और उससे उसको जो धर्म के अनुसार जो धन प्राप्त होता है तो उससे वो कुछ अपनी इंद्रियों की तृप्ति करे, और जब इंद्रियों की तृप्ति से वो ऊब जाता है और वो निराश हो जाता है तो फिर वो मोक्ष के लिए प्रयास करे कि मुझे छूटना है, जन्म मरण के बंधन छूटना है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के जीवन के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 4 पुरुषार्थों से ऊपर पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम जो 5वें पुरुषार्थ का रसास्वादन कर लेता है तो फिर ये 4 पुरुषार्थ उसके लिए बेकार हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 का त्याग कर देता है। तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन जो रजोगुणी धृति है तो इन 4 पुरुषार्थों में भी मोक्ष को जो है नहीं चाहती, जन्म मरण से छूटने का विचार नहीं करती, उसमें संकल्प होता ही नहीं है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है। वो यही सोचता है कि धर्म अर्थ काम यानी धर्म का पालन करना है, उससे धन प्राप्त होगा और कामनाएं प्राप्त होंगी, भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, और धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में भी भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। फिर स्वर्ग से भी जब आएंगे तो अच्छे धनी परिवार में जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से जन्म और मरण है ना। तो गीता में भगवान बताते हैं, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। चूँकि भोग और ऐश्वर्य में वो आसक्त हैं और इसी के कारण उनका जो चित्त है वो अपहृत हो चुका है, चित्त का हरण हो चुका है? तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो समाधि के प्रति यानी भगवान की भक्ति के प्रति उसकी जो संकल्प शक्ति है वो होती ही नहीं है। तो फिर वो चाहता ही नहीं है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है? लेकिन गीता का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। जरा मरण मोक्षाय मामा सृत्य यतन्ति ये, जो जन बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं और इस प्रकार प्रयास करते हैं, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाणखिलम। तो वे संपूर्ण ब्रह्म को और अध्यात्म को और कर्म को जान लेते हैं। तो गीता का जो विषय है वो ये है कि हम ये जन्म मरण के इस कष्ट से छूटे हैं। लेकिन जो रजोगुणी संकल्प शक्ति होती है, धृति होती है, तो उसमें इस प्रकार का विचार नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ठीक है। क्या है कि धर्म का पालन है, धर्म का विचार होता है इसमें, और जो तमोगुणी धृति है वो तो बिल्कुल और गई गुजरी है। तो रजोगुणी धृति मध्यम कही जा सकती है कि कुछ है, सतोगुणी धृति उत्तम है, रजोगुणी धृति मध्यम है, और जो तमोगुणी धृति है वो अधम। तो वो उसका वर्णन तो अगले श्लोक में भगवान करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान रजोगुणी धृति का वर्णन करते हैं। तो इसमें अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से परिणाम मिलता है। व्यक्ति अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब धर्म में वो आ जाता है, संकल्प शक्ति धर्म के प्रति हो जाती है, तो अच्छे कर्म भी करने लगता है जिनसे कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जब धर्म अर्थ काम में उसकी संकल्प शक्ति अगर केंद्रित हो जाती है तो फिर वो काम क्या होता है, पाप ही पाप कराता है। तो रजोगुणी धृति में बहुत खतरा भी है। अगर धर्म के प्रति उसकी संकल्प शक्ति हो गई तो जो है स्वर्ग में भी वो जा सकता है, लेकिन काम के प्रति संकल्प शक्ति
अगर केंद्रित हो गई तो नरक में भी जा सकता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति, और स्वर्ग और नरक के बीच में भी 84 लाख प्रकार की योनियाँ, इनकी भी प्राप्ति है। ये सब जो गतियाँ हैं ये रजोगुणी धरती के द्वारा प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।